जब भी किसी मरीज़ को हर्निया के बारे में बताया जाता है कि आपको हर्निया की शिकायत है, तो उसका पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब इसका क्या दवाई से इलाज हो सकता है? तो इसका जवाब है ना, हर्निया का कोई इलाज नहीं है दवाइयों में। हर्निया एक सर्जिकल बीमारी है और सर्जिकल बीमारियों का इलाज जो है सर्जरी से ही किया जा सकता है। सर्जरी जो है इसमें कितने प्रकार की होती है, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई एवं हर्निया सर्जन भोपाल। हमारी जो गैस्ट्रो हेल्थ चैनल है, इसकी सीरीज़ में हम आज बात करेंगे हर्निया सर्जरी के बारे में। हर्निया सर्जरी के टाइप्स क्या होते हैं और उनके बेनिफिट्स या कॉन्स क्या हैं। तो आइए बात करते हैं। तो हर्निया सर्जरी के कितने प्रकार की होती है? तो हर्निया सर्जरी जो है 3 प्रकार की होती है। पहली ओपन, दूसरी है लेप्रोस्कोपिक, तीसरी है रोबोटिक। तो सबसे समझते हैं तीनों का क्या फ़र्क है, कहाँ किसका उपयोग है, किसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सबसे पहला ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी जो होती है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी है। इसमें जो हर्निया का जो डिफेक्ट है इसको ऊपर से अप्रोच किया जाता है, सामने से अप्रोच किया जाता है और हर्निया का जो कंटेंट है उसको रिड्यूस करके, उसके जो डिफेक्ट है उसको बंद करके उसके ऊपर एक जाली लगा दी जाती है। ये जाली जो है ये मजबूती प्रदान करती है, पर इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहली है कि जो चीरा है वो थोड़ा लंबा रहता है, लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर का होता है। दूसरा जो है इसकी वजह से थोड़ा सा दर्द ज़्यादा रहता है और कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है सर्जरी का। दूसरा हम बात करेंगे कि दूसरी क्या, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है इसमें ये एक आधुनिक तकनीक है हर्निया सर्जरी की, जिसमें हर्निया की जो ऑपरेशन है वो पेट के अंदर से किया जाता है। इसमें 5 mm के 2 और 1 सेंटीमीटर का एक लेप्रोस्कोप लिया जाता है, पोर्ट डाला जाता है, जिसके माध्यम से पेट के अंदर जाके नीचे से हर्निया की सर्जरी की जाती है। तो जब हर्निया की सर्जरी नीचे से करते हैं तो कंटेंट और जो उसके सैक है उसको रिड्यूस करके वहाँ पे एक बड़ी जाली 15 बाय 12 सेंटीमीटर या 15 बाय 15 सेंटीमीटर की जाली रख दी जाती है और उसको जो है टाँकों से या टैकर से फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद जो पेरिटोनियम है या अंदर की जो झिल्ली है उसको बंद कर दिया जाता है। तो ये है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तीसरी बात करें हम रोबोटिक सर्जरी की, जो सबसे आधुनिक है। इसमें भी सिमिलरली जैसे लेप्रोस्कोप के माध्यम से किया जाता है, यही जो सर्जरी है ये रोबोट के माध्यम से सर्जन करता है। इसके बेनिफिट्स ये रहते हैं कि जो सर्जरी है पेशेंट को जो टैकर है उसका इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती रोबोट में, जिससे जो दर्द है ऑपरेशन के बाद और भी कम हो जाता है और सटीकता ऑपरेशन की और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब तीनों के हम बेनिफिट्स और आइडियल कैंडिडेट्स पेशेंट्स की बात करें तो या और क्या कमियां हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले ओपन, इसका बेनिफिट ये है कि ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, टाइम एंड टेस्टेड मेथड है और ये हम लोकल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, जिससे कई बार बुज़ुर्ग आदमी हो या जिसको हार्ट की समस्या हो या कोई और गंभीर बीमारी जिसकी वजह से उसको पूरा बेहोश नहीं कर सकते, उनमें ये सर्जरी अच्छे से की जा सकती है। दूसरा बेनिफिट है कि ये थोड़ी सस्ती होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई एंड इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो ये इकोनॉमिक्स ऑप्शन है। पर नुकसान ये है कि ये चीरा इसमें लंबा रहता है, पेशेंट को दर्द थोड़ा ज़्यादा रहता है, ये एक इसका ड्रॉबैक है। दूसरा हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक की। तो लेप्रोस्कोपिक में जैसे कि हमने बात की कि इसमें हाई एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड रहता है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है सर्जरी की। जो इसमें एक दूसरी समस्या आती है कि जो ऑपरेशन है ये हर जगह नहीं किया जा सकता, एक लेप्रोस्कोपिक मॉड्यूलर ओटी चाहिए रहता है। इसके अलावा इसका एक जो नुकसान जो फ़ायदा है पर इसका कि पेशेंट को रिकवरी फास्ट रहती है, वो काम पे जल्दी जा सकता है। तीसरा जो हमने रोबोटिक सर्जरी की बात की, अगेन इसमें भी जो इसका ड्रॉबैक है कि ये कॉस्टली होती है थोड़ी, क्योंकि रोबोट एक महंगा इक्विपमेंट होता है, ओटी स्पेशल लगता है उसके लिए, तो वो एक प्रॉब्लम है। बट पेशेंट को जो बेनिफिट रहता है कि अर्ली मोबिलिटी, अगेन पेशेंट लेप्रोस्कोपिक से भी जल्दी रिकवर होता है, जल्दी काम पे जा पाता है और एक उसको ड्यूरेबल रिपेयर मिलता है, जिसका रिकरेंस का चांस काफ़ी कम रहता है। अब बाकी इसी तरह के गैस्ट्रो से संबंधित एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।